हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो जनाब, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पहले टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ है, जहां पर इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को अच्छा खासा सबक सिखा दिया है और कंप्लीट लेसन दे दिया है बांग्लादेश की टीम को कि मैच से पहले कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, और अगर बातें करनी भी हैं तो पहले देख लो कि सामने टीम कौन सी वाली है। और जिस टीम के साथ कंपेयर करके आप ये कह रहे हो कि हम व्हाइट वॉश इंडिया को भी करेंगे, ये भी देख लो कि उन दोनों टीम्स में जमीन आसमान का फर्क है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया और पाकिस्तान की टीमों का, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया और उसके बाद बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे, जो भी खिलाड़ी उनका बोल रहा था ना, वो ये कह रहा था कि हमने जैसे पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया ऐसे ही हम इंडिया को भी व्हाइट वॉश करने वाले हैं। वो करीब रुकने वाले ही नहीं कि एक मैच जीतेंगे, ड्रॉ करवाएंगे, नहीं। बांग्लादेश वाले ये कह रहे थे कि हम दो के दो मैचेस इंडिया में जाके जीतेंगे। और फिर क्या हुआ उसके बाद कि कल पहले सेशन का पहला 1 घंटा बांग्लादेश के नाम रहा। उसके बाद अभी तक कोई भी सेशन बांग्लादेश नहीं जीत पाया और सारे सेशन में इंडिया की टीम ने डोमिनेट किया है। पहले आपको मालूम है इंडिया की 3 विकेटें जल्दी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद कल पूरा दिन अश्विन और साथ में जडेजा ने राज किया और बांग्लादेश के बॉलर्स विकेटें लेने के लिए तरसते रहे। एक एक विकेट के लिए वो तरसते हुए नजर आए और जहां पर 144 पे 6 आउट थे इंडिया के, वहां पर इंडिया की टीम ने 376 रन बना लिए। और जवाब में जब बांग्लादेश की बैटिंग की बारी आई ना, तो भाई साहब बुम बुम बुमराह के तीर ऐसे चले कि बांग्लादेश को हिलने का मौका नहीं दिया। बांग्लादेश के मैन बैटर्स, वो तो नागन डांस की बात आपने सुनी हुई थी ना, इस बार पिच के ऊपर बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं वो डांस करते हुए नजर आए बुमराह, आकाशदीप और सिराज के सामने। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है ना, कमाल, लाजवाब। जसप्रीत बुमराह ने तो पहले ही ओवर में आके जो है शादमान को बोल्ड कर दिया था, किस तरह से सेटल करके बोल्ड किया, कमाल यार। वो ओवर कमाल का ओवर था, ठीक है। और उसके बाद लंच से 1 ओवर पहले आकाशदीप को बॉलिंग मिली और आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बॉलों पे 2 विकेटें लेके बिल्कुल बांग्लादेश की जो थोड़ी सी भी उम्मीदें थी ना कमबैक की, उनको जमीन दोज कर दिया। उसके बाद जब देखा जाए तो जब लंच के बाद दोबारा इंडिया की टीम आई, दोबारा से फिर जो है वो बुमराह और जो है वो साथ में सिराज का जादू चला और फिर क्या बचना था। फिर साथ में जडेजा ने भी 2 विकेटें ली और बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचा बांग्लादेश के पास। आप देखें, शादमान 2 रन, जाकिर हसन 3 रन, साथ में शांतु, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कैप्टन साहब कि हम व्हाइट वॉश करेंगे इंडिया को, इंडिया में जाके इंडिया को हराएंगे। जनाब 20 रन बनाने के बाद विराट कोहली को कैच देके चलते बने। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मुशफिकुर रहीम 8 रन, साथ में लितन दास 22 और शकीबुल हसन की बात करें तो ये जो है 32, ये दोनों स्वीप मारते हुए आउट हुए, दोनों को जडेजा ने आउट किया, ठीक है। और इस तरह से 149 पे बांग्लादेश ऑल आउट हो गया, ठीक है। और बुमराह की 4 विकेटें, कमाल की बॉलिंग यार। ये बंदा लाजवाब है, ये बंदा लाजवाब है। आज जो वो अपने 400 विकेटें भी पूरी कर ली हैं और अभी आधा कैरियर हुआ है बुमराह का, ठीक है। अभी आगे आने वाले सालों में क्या पता क्या क्या करेंगे। मैं तो आज ही इस बंदे को लेजेंड मानता हूं, ठीक है। तो आने वाले सालों में क्या तबाही करने वाले हैं जसप्रीत बुमराह, वो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ठीक है। और बात वही है कि तीनों फॉर्मेट में यार, चले एक दो ना, तीनों फॉर्मेट में ये बंदा जो कमाल है। शर्त यह है कि इसके हाथ में बॉल दे दो, बाकी अगला काम बुम बुम बुमराह खुद करना जानता है, ठीक है। और आज भी 4 विकेटें लेके बिल्कुल ही जो कमर तोड़ के रख दिया बांग्लादेश की। और साथ में जो आकाशदीप की 2 विकेटें, सिराज की जो है वो 2 विकेटें, और अगर देखा जाए तो जडेजा की भी 2 विकेटें, और 149 पे ऑल आउट कर दिया। उसके बाद जब बारी आई इंडिया की, तो इंडिया की ठीक है, मानते हैं कि स्टार्ट में जो है विकेट गिर गए, रोहित शर्मा भी आउट हो गए, जायसवाल भी आउट हो गए, और विराट कोहली यार मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है कि विराट कोहली ने रिव्यू क्यों नहीं लिया भाई। विराट कोहली नॉट आउट थे, जब विराट कोहली आउट हुए विराट कोहली ने रिव्यू लिया ही नहीं। मुझे तभी फील हो रहा था कि यार विराट कोहली नॉट आउट है, ये बॉल कहीं ना कहीं लगा हुआ है, लेकिन विराट कोहली ने रिव्यू ही नहीं लिया। और उसके बाद विराट कोहली के बाहर जाने के बाद पता चला यार ये तो एज था, विराट कोहली तो आउट ही नहीं थे।
तो कोहली भाई कम अज कम फैंस के बारे में सोच लिया करें कि इतने अरसे से फैंस आपका वेट कर रहे हैं कि विराट कोहली कब खेलेंगे हम विराट कोहली को देखेंगे, और आप इतने सस्ते में चले गए यार कि आप आउट भी नहीं और आपने रिव्यू तक नहीं लिया। यार इतनी बड़ी विकेट, विराट कोहली की विकेट हो अगर तो जरा सा डाउट भी हो ना तो रिव्यू लाजमी लेना चाहिए, और यहां तो आउट ही नहीं थे जनाब और रिव्यू ही नहीं लिया। कल तो चले अपनी गलती की वजह से आउट हुए थे, बाहर जाते हुए बॉल को वैसे ही छोड़ दिया, वैसे आज भी कुछ वैसे बॉल्स आए लेकिन विराट कोहली ने अपनी गलती से सीखा और आज जो उन बॉलों को जाने दिया। लेकिन ये क्या हुआ यार, इस बॉल पे विराट कोहली आउट ही नहीं थे और रिव्यू ही नहीं लिया विराट कोहली ने, और मैं विराट कोहली को इस इनिंग्स में अनलकी बोलूंगा। ठीक है, ये अनलकी विराट कोहली रहे जो कि जिस तरह से ये आउट हुए 17 रन बना के, और ऋषभ पंत अभी बैटिंग कर रहे हैं 12 रन 13 बॉलों पे, और अगर देखा जाए तो इन 13 बॉलों पे जो है वो 12 जो रन्स बने हैं ना, ये एक छक्का और एक चौका लगाया हुआ है उन्होंने, यानी कि 10 रन छक्के और चौके के हैं। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ऋषभ पंत कल पहले सेशन में किस तरह खेलने वाले हैं। कल बड़ी आतिशबाजी होने वाली है भाई, कल बड़े धमाके होने वाले हैं पहले सेशन में। अगर ऋषभ पंत पूरा सेशन खेल गए ना तो ये 500 रन कहीं नहीं गया हुआ है। वैसे इंडिया जहां तक खड़ा है ना अभी, यहां से भी अगर बांग्लादेश को बैटिंग देता है तो बांग्लादेश वाले नहीं बना सकते। तो अगर 100 रन और बना लेता है इंडिया, 400 रन हो जाता है, अगर अभी भी अगर देखा जाए 308 है, तो 408 का टारगेट अगर इंडिया देता है तो उसका आधा भी बांग्लादेश इंडिया की इस बॉलिंग के सामने नहीं बना सकेगा, क्योंकि बांग्लादेश के बैटर्स बेबस नजर आ रहे हैं बिल्कुल। बॉलिंग उनकी फिर भी स्टार्ट में थोड़ी सी अच्छी होती है, कल भी हुई थी, लेकिन उसके बाद कुछ भी कर नहीं सके। आप देखें कि ये जो 3 विकेटें गिर गई हैं, ये तो कल भी गिर गई थी इंडिया की। रन्स तो उसके बाद वालों ने बनाए और अभी उसके बाद वाले बाकी हैं। शुभमन गिल और ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद केएल राहुल ने आना है, जडेजा ने आना है, अश्विन ने आना है। ये 4-5 मिलके ज्यादा छोड़े 100 रन तो बना ही लेंगे। यानी कि ये मैच इंडिया के हाथ में है यार, और इंडिया यहां से किसी भी गलती पे मैच हार नहीं सकता। हाँ, बारिश हो जाती है, मैच ड्रॉ हो जाता है, वो अलग बात है, मैं नहीं उस पर कुछ कहता, लेकिन ये मैच कंप्लीट होता है तो इंडिया हार नहीं सकता। ठीक है, और ये मैच मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, कल ही खत्म हो जाएगा, कल ना भी खत्म हुआ तो परसों पहले सेशन तक ये मैच जो है वो खत्म हो जाना है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहरहाल अब देखते हैं कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश वालों को अच्छा सबक जो है सिखा दिया है इंडिया के जो है वो बॉलर्स ने, और खास करके अश्विन और जडेजा ने भी। और जो बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे थे ना कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान की तरह इंडिया को भी वाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारे दावे उनके धुल के रह गए हैं, सारे दावे के दावे ही रह गए हैं, क्योंकि यहां से अब बांग्लादेश ये मैच जीत नहीं सकता। ठीक है, और उनकी बॉलिंग भी उतनी कोई खास हो नहीं रही है, बैटिंग तो वैसे ही जो है वो उनकी नाकारा ही हुई है, और ऐसा लगता है कि 1-2 घंटे में जैसे कि जो है इनके 4-5 आउट हो जाएंगे। और आज भी आप देखें कि बिल्कुल जो है वो चुटकियों में जो है इंडिया के बॉलर्स ने इनको जो है वो आउट कर दिया। ठीक है, तो इतना जो है वो यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए ये मैच जीतना, बड़े आराम के साथ इंडिया जीत जाएगा। और ये वही बात है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है कि 26 पे 6 आउट करने के बाद 265 खा लें। आप देखें इंडिया ने जो है वो किस तरह से 40 पे 5 आउट थे और उसके बाद जो है 149 पे साइड पे कर दिया, बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। और यही चीज आगे आपको नजर आएगी, कल के दिन भी नजर आएगी। तो इंडिया ने कंप्लीट जो है डोमिनेट किया, कंप्लीट डोमिनेशन जिसे कहते हैं ना वो यही होती है कि आप बिल्कुल दूसरी टीम को जो है वो कुछ चलने ही ना दें। और आज इंडिया ने बहुत कमाल किया, और खास करके अश्विन, जडेजा और बुमराह इन्होंने जो है वो लाजवाब किस्म का परफॉर्म किया और बांग्लादेश की एक भी चलने नहीं दी। और ये मैच अब जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के हाथ में है, ये मैच इंडिया हार नहीं सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।